हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बीसीए के सिलेबस का डिस्कशन पार्ट जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बीसीए के सब्जेक्ट के नेम हमने डिस्क्राइब करे थे, कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस, कैसे फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ाया जाना है। और क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस अभी चेंज हुआ है, जो फर्स्ट ईयर के नए न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए ये सिलेबस है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपने ओल्ड पैटर्न पे ही काम करेंगे, जो उनका ओल्ड पैटर्न में जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स है वो वैसे ही रहेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर में चेंज सिलेबस है उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि पहला ही सब्जेक्ट है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसे हम शॉर्ट नेम MFCS भी कहते हैं। बहुत जगह पढ़ाया जाता है, MCA वगैरह में भी इसका सब्जेक्ट का पार्ट है, वहाँ से थोड़ा सा लिया गया है ये पार्ट। तो जो इसकी यूनिट्स हैं बहुत ही बढ़िया है। यूनिट 1 जैसे है, अगर आप देखें यूनिट 1 है मैट्रिक्स थ्योरी, मैथमेटिकल है थोड़ा सा, मैट्रिक्स कैसे बनती है। हर किसी ने 10th या 12th में मैट्रिक्स को डिज़ाइन करा होगा। बहुत ही आसान यूनिट है, सबसे आसान। यूनिट नंबर 2 है मैथमेटिकल लॉजिक। ये थोड़ा सा लॉजिक होगी, टोटोलॉजीज़ वगैरह होंगी, स्टेटमेंट्स होंगे। आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं इसे। बहुत बढ़िया है, कोई भी हार्ड थिंग नहीं है इसमें। यानी कि मैथमेटिक्स इसमें बहुत ही कम पार्ट है, आराम से आप सभी कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकली आपको आगे के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये सब्जेक्ट। ग्राफ थ्योरी है, जैसे कि ग्राफ थ्योरी एक नया सब्जेक्ट है जो BCA में फ़र्स्ट टाइम आया हुआ है। और इसमें क्या है कि क्या कहते हैं, आप कैसे ग्राफ डिज़ाइन करेंगे, क्या ग्राफ क्या होता है, सर्किट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, हैमिल्टन पाथ एंड हैमिल्टन सर्किट्स क्या होते हैं, कैसे हम ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, नरसिंह देव की ग्राफ थ्योरी की नरसिंह देव की बुक आती है। बहुत ही सिंपल है, येलो कवर की है, शायद आप देख लेना, बहुत ही बढ़िया रहेगी। यूनिट नंबर 3, 4th एंड 5th के लिए। 4th यूनिट कहती है ट्री एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम ट्री डिज़ाइन करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ कैसे होता है, कट सेट मैट्रिक्स कैसे डिज़ाइन। ये थोड़ा नया पैटर्न है, समझ जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू आपको बताना है, आप डिज़ाइन बनाएंगे कैसे ग्राफ होता है, ट्री होता है। डायरेक्टेड ग्राफ यूनिट नंबर 5 में आएगा, कैसे हम डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, स्पैनिंग ट्री वगैरह। ये सारे ही बहुत अच्छी यूनिट है। जैसे कि बताया गया हुआ है कि सिलेबस जो चेंज है, अपडेटेड जो सिलेबस आया है, ये बहुत ही बढ़िया है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया सिलेबस डिज़ाइन करा गया है। तो MFCS का पार्ट होना बहुत ही बढ़िया बात है। और ये जल्दी से ही आप इसे पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं इसे। देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। सेकंड यूनिट नंबर 1 ये है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन। पुराने ही सब्जेक्ट हैं। इंटरनल मार्क्स 25, एक्सटर्नल मार्क्स 75 है, वही क्राइटेरिया है। इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, क्या कहते हैं, मेमोरी क्या होती है, उसके हार्ड डिवाइसेस का क्या क्या है, उसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं, और उसका स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कैसे हम नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, नंबर सिस्टम कौन कौन से हम पढ़ते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल में मिलेंगी। कौन कौन से डिवाइसेस कंप्यूटर के होते हैं। यूनिट नंबर 2 जैसे एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स क्या होता है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, फंडामेंटल की चीज़ें, ये आपको आगे तक काम आएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाए, क्या कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको डॉस पे काम करना सिखाया जाएगा, कमांड चलाना सिखाया जाएगा, कमांड से कैसे ऑपरेट करते हैं सिस्टम को वो भी बताया जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ के बारे में क्या है, डेस्कटॉप क्या होती है, टास्क बार क्या होता है, यानी विंडोज़ पे कैसे काम करते हैं। आप सब ने काम कर रखा होगा अपने अपने लैपटॉप पे, सभी को आता है वैसे, ऐसे कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो नए नए फीचर्स हैं वो आपको नहीं यूज़ करने आते, कैसे हम उसे एक्सप्लेन करते हैं वो भी नहीं आता होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एडिटर है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, यानी एक्सेल में काम करना आपको सिखाया जाएगा। डेटाबेस में आप कैसे एक्सेल में बनाते हैं वो सब सिखाया जाएगा। स्प्रेडशीट, डेटाबेस, और क्या कहते हैं, कैसे कैसे एक्सेल में काम होगा। इसकी आपकी लैब भी होगी, कंप्यूटर लैब में आप इसका लैब में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रोग्रामिंग इन C पे,
यानी सी की प्रोग्रामिंग है, यानी कि हर किसी को प्रोग्रामिंग आफ्टर 10th और 12th के बाद सीबीएसई बोर्ड में आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड में आपको सी प्लस प्लस वगैरह सिखाई भी जाती है, लेकिन कुछ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रोग्रामिंग का ABCD भी नहीं आता। तो बहुत ही बेसिक चीज़ इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाई जाती है, जिससे बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आए। तो प्रोग्रामिंग BCA में प्रोग्रामिंग ही करनी है बच्चे को, आगे चल के प्रोग्रामिंग में ही एक्सपर्ट होना है। तो ये एक बेसिक लैंग्वेज है फॉर स्टार्टअप ऑफ द लैंग्वेज। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है वो सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इंट्रोडक्शन है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं और फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। आप इसके लिए बुक परचेज़ कर सकते हैं। लेट अस सी, लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होगी, जो भी आप जिस भी स्कूल से या कॉलेज में पढ़ते होंगे। लाइब्रेरी सी बाला गोस्वामी भी बढ़िया है। डेनिस रिची की थोड़ी एडवांस बुक है जिसमें दे रखा है, तो आपको ये बुक आपको लेट अस सी से ये आप पढ़ना। स्टार्टअप बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंडामेंटल की बुक भी आपको मैंने बताई नहीं, PK सिन्हा में आपको मिल जाएगा सब कुछ। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बाय PK सिन्हा। PK सिन्हा इज़ द बेस्ट बुक फॉर दिस सिलेबस। तो फंडामेंटल के लिए वो आप देख लेना, लाइब्रेरी में सभी अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। डिजिटल थोड़ा सा हटके सिलेबस है इसका। एक्चुअली जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। कैसे हम डिज़ाइंस करते हैं, गेट्स वगैरह, लॉजिक गेट्स कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं, मेमोरीज़ क्या होती हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं। एक्चुअली इसमें ये बताया गया है कि जो जो हमारे कंप्यूटर्स में लगे होते हैं, मेमोरीज़, कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स, कैसे वो काम करते हैं, इसमें वो बताया गया है। आगे आप नेक्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो और आपको क्लियर होगा, क्योंकि जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप आर्किटेक्चर के बारे में नहीं समझ सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए आप बुक मॉरिस मैनो, एक बेस्ट बुक आती है इसकी, मॉरिस मैनो की बुक, मैनो की बुक आप ले सकते हैं। डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन की लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी। तो बढ़िया सब्जेक्ट है। इसके वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे भी, इसके बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लेक्चर बाय विकास कुमार पे जाएं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सी के और बेसिक सी में जो पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका अच्छा सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन वाइज कैसे ऑरल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन कैसे हम कर सकते हैं बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन द क्लासरूम्स, बिटवीन द फ्रेंड्स, सब चीज़ें कैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, ITs में क्या ये रोल है कम्युनिकेशंस का, ये सारी चीज़ें जैसे वॉइस मेल, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कैसे कैसे हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। एक ओवरऑल आपके होल डेवलपमेंट के लिए, अगर किसी को इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। उनका कम्युनिकेशन और डेवलप करेगा अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। चलिए, ये तो थे आपके मेन सब्जेक्ट। एक आपका एनवायरनमेंट स्टडीज़ है। एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे कैसे एनवायरनमेंट को हम समझ सकते हैं। नेचर ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं हमारे, ग्लोबल एनवायरनमेंट, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस के बारे में, उसकी रोकथाम के बारे में, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। ये सब आपको आता ही है 100%। तो यूनिट नंबर आप देखें, ये सेमेस्टर 1 में बहुत ही सिंपल सभी के लिए है। आप सब आराम से इसे सेमेस्टर 1 को कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस करिए, किताब बेस्ट बुक्स लीजिए और डेली पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। आई थिंक बेटर रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में वही देखिएगा, मैथमेटिक्स आ गई है फर्स्ट, एडवांस सी प्रोग्रामिंग, सी का थोड़ा सा एडवांस रूप आ गया है, आर्किटेक्चर आ गया। देखा मैंने बताया था ना, डिजिटल के बाद आर्किटेक्चर पढ़ेंगे,
वेब डिज़ाइनिंग आ गई। देखेंगे वेब डिज़ाइनिंग में क्या क्या दे रखा है इस बार के सिलेबस में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, टैली इसमें नया फीचर है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ फर्स्ट से। देखिएगा मैथ फर्स्ट बहुत ही अच्छी बना दी गई है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन है, डिटर्मिनेंट्स हैं, मैट्रिक्स है यानी कि वही मैट्रिक्स रिलेशन और फंक्शन है, सेट से और लिमिट एंड कंटिन्यूटी है। ज़्यादा टिपिकल नहीं पड़ेगा आपको, ये आराम से आप इसे कर सकते हैं। यूनिट नंबर सेकंड तो आपको बहुत बड़ी, यूनिट थर्ड तो बहुत बढ़िया है डायग्राम, फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं सारी यूनिट्स। और आप बुक लेना चाहें तो इसकी ग्रेवाल भी बढ़िया है, और लोकल राइटर आपको जो भी बताई जाएगी वो आपको टीचर्स आपको बता देंगे आपके इसकी। नेक्स्ट आप देखेंगे एडवांस सी प्रोग्रामिंग, सी को हम वहाँ फंक्शन तक पढ़ाएंगे फर्स्ट सेम में। फंक्शन के बाद यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है इन्होंने एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम एंड बिटवाइज ऑपरेटर, फाइल हैंडलिंग। तो ये पहले जैसे सी एडवांस सी का था वैसे ही ये भी है, सब्जेक्ट सेम है। और इसमें एडवांस आप सब सीखेंगे, एडवांस सारी चीज़ें, जैसे एरेज क्या होता है, पॉइंटर्स, तो अच्छा लगेगा। लेटेस्ट सी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे। एक सी इन डेप्थ आती है, सी इन डेप्थ आप ले सकते हैं। एक तरह से सी इन डेप्थ की बुक जो है आपकी एक तरह से नोट्स की तरह भी काम करती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी कि कैसे हम आर्किटेक्चर को समझें, यानी कैसे कैसे मान लीजिए कोई भी आप वर्क काम करना चाहते हैं, एडिशन करते हैं, तो वो एडिशन कैसे कंप्यूटर के अंदर होता होगा, यानी इंटरनल जानकारी की कैसे कैसे आप स्टेटमेंट देते होंगे, वो स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट होता होगा, वो कन्वर्जन के बाद कैसे वो प्रोसेस होता होगा, कैसे वो एडिशन करता होगा, उसके बाद एडिशन करने के बाद वो रिज़ल्ट कहाँ स्टोर करता होगा, वो सारी चीज़ें आप आर्किटेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आर्किटेक्चर में बहुत है, माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें आपको सिखाया जाएगा, उसके रिलेटेड इसमें प्रोग्रामिंग भी है थोड़ी सी। इसके लिए भी आप मॉरिस मैनो की बुक पढ़ें, मॉरिस मैनो की कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आती है, वो भी आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, आर्किटेक्चर के लेक्चर आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे। मेरे लेक्चर भाई विकास कुमार पे जाएं। वेब डिज़ाइनिंग पे हम आना चाहते थे, मेजर थिंग्स हमारी वेब डिज़ाइनिंग थी। ये नया सब्जेक्ट आया है यूनिट नंबर, ये भी सब्जेक्ट आपका आर्किटेक्चर भी थर्ड सेमेस्टर में था, सेकंड में डाल दिया है। वेब डिज़ाइनिंग था ही नहीं, इसे देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिएगा बहुत बढ़िया आपके लिए वेब डेवलपमेंट के लिए इसमें HTML आ गई है। आप HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे, कैस्केड स्टाइल शीट, और आप इसमें जावा स्क्रिप्टिंग सीखेंगे, और जावा स्क्रिप्टिंग भी आ चुकी है। बहुत सही चीज़ें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा इस सेमेस्टर में। देने का मतलब आपको स्टार्टिंग से ही आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बता देना है, तो बहुत सही लगेगा आपको। तो इसके लिए आप एक बहुत वेब डिज़ाइनिंग की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लाइब्रेरी में अवेलेबल रहेगी। एक बुक का नाम अभी मैं लास्ट में बताऊंगा वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगा एकदम मर्ज के रूप में। बाकी इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के बारे में आपको सारा चीज़ें आपको अकाउंटिंग के बारे में इसमें मिलेंगी। कैसे हम कॉम्बिनेशन स्विचिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैली के साथ ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं, इन्वेंट्री कैसे डिज़ाइन करते हैं, सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। टैली सिखाई जाएगी, टैली में आपको कैसे हम एंट्री करते हैं, कैसे हम सारी चीज़ें करेंगे, वो टैली भी सिखाई जाएगी। तो बहुत अच्छा सिलेबस है फाइनेंशियल। एक्चुअली टैली भी आनी चाहिए, कहीं कहीं हमें टैली की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये देखिएगा फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमारा कंप्लीट होता हुआ। तो आई थिंक आपको बढ़िया लगा होगा ये सिलेबस। होप सो आप बहुत इंटरेक्ट करेंगे और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के साथ साथ फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन फॉर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेकेंड ईयर पे आएगा और फिर थर्ड ईयर पे, सही है ना। तो इसके 3 पार्ट मैंने बना दिए, तो तीनों पार्ट आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है सिलेबस डिस्कशन। बुक्स मैंने बता दी हैं, ज़्यादातर बुक्स बता दी हैं। जावा स्क्रिप्टिंग की बुक है, वो जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए बुक आती है, वो उसका नाम, वेब डिज़ाइनिंग की बुक का नाम
इवान बायरॉक्स, हाँ इवान बायरॉक्स की बुक आती है, इवान बायरॉक्स की है शायद, तो आप उसे ले भी सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट।